ने 14 अगस्त 1947 को अपने मुल्क की आज़ादी की घोषणा की और जब पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था तो कम लोगों को पता है। तो जो यूनियन जैक था, जो ब्रिटिशर की माइट का झंडा था, उसको किसी रस्म के तहत नहीं उतारा गया, फाड़ा गया और आग लगा दी गई। क्या वजह हुई कि आप जरा 1947 से लेकर के और 1976 तक की स्टडी करें तो आपको लगेगा कि देश तो पहले भी चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, कोई क्राइसिस नहीं था, समाज में कोई ऐसी मारकाट नहीं मची हुई थी। जिस समाज ने 1947 में जमीन के टुकड़ों को बंटने पे 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई हो, धर्म के नाम पे हुई हो, घर घर में लाशें बिछी हुई हो, वो राष्ट्र को इस बात के लिए भी शर्म आनी चाहिए कि 15 अगस्त को जब दिल्ली के अंदर झंडा फहर रहा था और बड़ा समारोह हो रहा था, उसी वक्त उस समय पंजाब में 50,000 औरतों का बलात्कार, मास रेप हुआ था और वहां चीखें मारी जा रही थी। बंगाल में माएं अपने बच्चों को गलियों में, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे ढूंढ रही थी और हम दिल्ली में जश्न मना रहे थे। तो 15 अगस्त को जश्न का दिन था क्या? मैं 15 अगस्त को जश्न नहीं मानता। मैं कुछ मामले में पाकिस्तान को आपसे बेहतर मानता हूं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने मुल्क की आज़ादी की घोषणा की और जब पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था तो कम लोगों को पता है। तो जो यूनियन जैक था, जो ब्रिटिशर की माइट का झंडा था, उसको किसी रस्म के तहत नहीं उतारा गया, फाड़ा गया और आग लगा दी गई। यह पाकिस्तान में हुआ, लेकिन भारत में जब तिरंगे को फहराने की बात हुई तो माउंटबेटन ने कहा कि यूनियन जैक को भी वहीं रहना है, उतारना नहीं है। तो हमारे नेता बौने इतने थे, सत्ता का जो ट्रांसफर उनको हुआ था उसके बोझ में इतने तले हुए थे कि यूनियन जैक उतारने के लिए हाथ पैर कपकपा रहे थे। फिर इस बात पे समझौता हुआ कि यूनियन जैक को पूरे सम्मान के साथ उतारेंगे और उसको फिर रख देंगे, और उसके बाद यूनियन जैक उतर गया। लेकिन 1947 में हमने जो संविधान माना उसमें हमें कोई ऐतराज भी नहीं था, जबकि आज बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंची हैं तो पता चलता है कि संविधान जो है भारत का, अगर आप इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ लें, जिसकी कॉपी अवेलेबल है, तो भारत का संविधान इंडिया एक्ट 35 का फोटो कॉपी है। हमको लगता है कि संविधान हमने बनाया, बड़ी सारी डिबेटें हुई, ये सब सुनते सुनते हम थक गए, लेकिन उन डिबेटों में 4-5 ही काम हुए कि संविधान में आरक्षण कैसे आएगा, धारा 370 कैसे आएगी, 2-4 काम के अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया उसमें। तो 1947 से 1976 तक इस देश में जितने भी दंगे हुए होंगे उनकी गिनती बड़ी कम थी। लेकिन सत्ताओं को अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के आपने खेल किए और आप झूठे वादे करते, वो कोई बात नहीं है। सन 71 में कहा गया कि गरीबी हटाओ, 2018 आ गई, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि 1976 में ना तो कोई कम्युनल दंगा हुआ, न इस देश की कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस हुआ। हां, उस वक्त सत्ताधारी पार्टियों को अपने अस्तित्व का क्राइसिस हुआ। तो आपने भारत के संविधान का जो मूल रूप था उसमें रातों रात आपने एक शब्द जोड़ा जिसका नाम है सेकुलरिज्म। और जिस दिन से वो सेकुलरिज्म जुड़ा है उस दिन से आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इस सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, उस सेकुलरिज्म के दायरे का परिभाषा क्या है। उसकी परिभाषा यह है कि सन 1976 से इस देश में लेकर के 2014 तक थोड़ी देर में
क्योंकि तो इस वक्त 2014 में राष्ट्र विरोधियों की तरफ सरकार आ गई है, गद्दारों की सरकार आ गई है, तो कोई दंगा नहीं हो रहा है, हालात ठीक ठाक हैं। तो जो राष्ट्रभक्तों की सरकार थी 2014 तक, 3,900 दंगे इस देश में बड़े हुए हिंदू मुस्लिम। इसलिए हुए कि आपने संविधान में जिस शब्द सेकुलरिज्म का इस्तेमाल किया उसको परिभाषित भी किया कि यह सेकुलरिज्म क्या है। यह सेकुलरिज्म यह है कि सन 1976 से लेकर आज तक इस देश में यह तय नहीं हो पाया कि वंदे मातरम कम्युनल है, सेकुलर है। इस देश में यह नहीं कहने की किसी की हिम्मत हुई कि अगर मुसलमान दंगाई है, अगर मुसलमान आतंकवादी है, तो हम ये नहीं कहते कि मुसलमान दंगाई है। हम कहते हैं एक विशेष धर्म के लोग, कुछ शांति प्रिय लोग, अरे भाई अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। डॉक्टर को जाकर के कह रहे हो है कैंसर, बता रहे हो सर का दर्द, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा भाई? तो हमारे यहाँ संकट ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हमने नए नए जुमले गढ़े, और गढ़ने के बाद हमने इस देश के लोगों को इतनी घुट्टी पिलाई कि वो बेचारे सेकुलरिज्म का मतलब ही समझ नहीं पा रहे। सिर्फ पूरी दुनिया में अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं, जिस रेमेडी की बात सिंह साहब ने कहा, वो 2 जगह इस देश में हैं जिन्हें मैं मानता हूं मॉडर्न टाइम में, कि जिन लोगों को निजाम मुस्तफा का बड़ा शौक है, खलीफेट स्थापित करने का बड़ा शौक है, 30% से ज्यादा होते ही उनको शरिया चाहिए, उनको हदीस चाहिए, उनको कुरान शरीफ चाहिए। इस धरती पे पिछले 20 साल की हिस्ट्री अगर आप देखें तो 2 लोगों को समझ में आया कि इसका इलाज क्या है। आपके राज्य को भी इसी बीमारी ने ग्रस्त रखा था। 2002 में आपने उस बीमारी का इलाज किया। अच्छा, यह सच बात है कि नहीं? मैं तो गुजरात पहली बार आया हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2002 के बाद इस सूरत की सूरत बदली है कि नहीं बदली है?